नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 22 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे इन तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन ये, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस दिन मनाया जाता है? इसको अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस भी कहा जाता है। तो हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य है सभी प्रकार के वनों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, हमारे दैनिक जीवन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। और इसकी थीम 2024 में रखी गई है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फिर से एक बार बोल देता हूँ, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन मतलब हिंदी में कहते हैं इसको नवाचार और वन। और ये पहली बार मनाया गया था 2013 में मनाया गया था 21 मार्च को। अब जान लेते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, जिसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, जिसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF स्थापना दिवस, CISF का राइजिंग डे भी कहा जाता है, जिसका 2024 में इसका 55वां स्थापना दिन मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस डे, जो मॉरिशस देश है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1992 में, जहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे द्रौपदी मुर्मू वहाँ गए थे। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, जो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और दूसरा गुरुवार है वो 14 मार्च को पड़ा, इसलिए 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस, जिसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। और 20 मार्च को मनाया गया है विश्व गौरैया दिवस और प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 21 मार्च को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने इथेनॉल 100 मतलब इथेनॉल 100 लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह लॉन्च किया है। इथेनॉल 100 है वो गैसोलीन के लिए एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। इथेनॉल के बारे में जानते तो इथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोत से उत्पादित जैव ईंधन है। इसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो हाल में वार्षिक जलवायु रिपोर्ट जो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब विश्व मौसम विज्ञान भवन के द्वारा जारी किया गया है। मतलब इसके इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, जो 2023 का हाल में जारी हुआ है। जो इसमें बताया है कि ये 2023 का वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था। ग्रीन हाउस गैस स्तर, सतह का तापमान, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्र में बर्फ का आवरण सहित जलवायु प्रणाली के संकेतकों के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा तो
समुद्र का जल का स्तर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम हमारी जो है वो डिफरेंट हो गया है। जैसे कि जब बारिश की नीड हो तो बारिश नहीं आती, वैसे हमारा मौसम चेंज होने लगा है। अब जान लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 1992 सदस्य है और इंडिया भी इसका सदस्य है। इसकी स्थापना हुई 23 मार्च 1950 में हुई थी। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, मतलब विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में गुयाना एक देश है जिसने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया गया है। ये भारत डोर्नियर विमान है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया। तो गुयाना ने हाल में एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इंडिया ने $23.37 मिलियन, मतलब 23.37 जो मिलियन डॉलर है लोन दी है। किसने दिन लोन दी है? तो इंडिया की एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लोन दी है, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, मतलब LOC कहते हैं इसको, लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसका मतलब होता है जो इसके लोन दी है वही पैसा हमारे देश में वो खर्च करेगा और वो वस्तु वहाँ से खरीदेगा, इसका मतलब वही होता है। तो अब जान लेते हैं गुयाना के बारे में। ये है गुयाना है वो साउथ अमेरिकन कंट्री में आता है। जो गुयाना है, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है और वहाँ की करेंसी गुयानीज डॉलर है और वहाँ के प्रेसिडेंट है इरफान अली है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मार्क फिलिप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो हाल ही में नेपाल ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का प्रमुख योगदान है। तो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, जो पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित करने एक समारोह किया गया था। ये पोखरा पर्यटनों को राजधानी घोषणा समारोह। तो अब जान लेते हैं नेपाल के बारे में। ये नेपाल, और देख सकते हो पोखरा है। तो नेपाल है, नेपाल की राजधानी वो काठमांडू है, वहाँ की करेंसी नेपाली रुपया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल दहल और वहाँ के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हाल ही में नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। आप फोटो देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। पूर्वोत्तर खेल को नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, इसमें मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूर्वोत्तर खेल को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल के भी नाम से भी जाना जाता है और इसका पहला संस्करण हुआ था वो इम्फाल मणिपुर में हुआ था, जो 2018 में हुआ था। और सेकंड हुआ था वो शिलोंग मेघालय में हुआ था, जो 2022 में हुआ था। और तीसरा हुआ वो नागालैंड में 2024 में हुआ है। अब नागालैंड में हुआ है तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। ये है नागालैंड, ये देख सकते हो मैप है, ये बड़ा मैप है नागालैंड। तो नागालैंड की कैपिटल वो कोहिमा है, वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और वहाँ के गवर्नर है ला गणेशन है। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को और वहाँ की हाईएस्ट पीक है वो माउंट सारामती है और वहाँ के एक नेशनल पार्क है जो इटांकी नेशनल पार्क है। अब वहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और हॉर्नबिल वर्ड जो स्टेट है, स्टेट का हॉर्नबिल वो अरुणाचल प्रदेश का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो रूस में किया गया, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में ये विनय कुमार और रशिया के बारे में जानते हैं। अब हाल ही में रशिया में
रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में व्लादिमीर पुतिन बने और वो ये 5वीं बार बनने वाले हैं, जो 2030 तक इसका कार्यकाल रहेगा। और मॉस्को रशिया की कैपिटल है, वहाँ की करेंसी रशियन रूबल है, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल में बने हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च की है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च की है। जैसे KYC आता है, KYC जैसे नो योर कस्टमर मतलब आपको आपके ग्राहकों को जानो, वैसे ही अपने कैंडिडेट जो KYC अपने मतदाता को लोकसभा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की क्रिमिनल रिकॉर्ड की स्थिति चेक करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई। जो भी इसका स्थिति होगी, जो भी कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़ने वाला है, इसकी स्थिति इसमें दर्शाई गई है। इस पर कितने क्रिमिनल केस है वैसे सब इसमें बताया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाल में चर्चा में था, तो वो था 2 अपॉइंटमेंट हुई थी। एक हुई थी ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन के रूप में और डॉक्टर SS संधू मतलब सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में है वो राजीव कुमार है। और हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिशन 414 शुरू हुआ था, वो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। तो ये थे इसके बारे में। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हाल में PNG इंडिया के नए CEO कौन बने हैं। तो हाल में PNG इंडिया के नए CEO के रूप में कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को बनाया गया है। जो पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जगह थी, वहाँ इसके CEO हुए थे, अब वो इंडिया के बन गए हैं। जो प्रोक्टर गैबलिंग इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में सखी नाम से गगनयान क्रू की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ये सखी जो ऐप है, जिसमें जो भी हमारे क्रू मेंबर है जो गगनयान में जो स्पेस फ्लाइट है वो जाने वाली है स्पेस में, उसकी सभी इसकी जो भी इसको सहायता होगी इसमें वो बताया गया है। तो सखी का फुल नेम जान लेते पहले। तो इसका फुल नेम है द स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। और हाल ही में इसरो चर्चा में थी क्योंकि इसरो का सेकंड स्पेस स्पॉट बनेगा तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में बनने वाला है। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई थे और इसके अध्यक्ष S सोमनाथ थे। अब जानते हैं 21 मार्च के लास्ट करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। तो 2023 का सरस्वती सम्मान है वो प्रभाव वर्मा को दिया गया, जो मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, जिसकी कृति है रौद्र सात्विकम के लिए। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में किस देश की बैंक द्वारा 17 वर्ष बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब जानते हो कि क्यों इसमें बढ़ोतरी की है, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में भी दर्शाना है, जिसका मैं हार्ट दे दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।